दोस्तों नमस्कार, मैं विश्वजीत रतौनिया आज आपसे बात करना चाहता हूं जो भारत सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइल साइन की है। असल में उस ट्रेड डील में काफी सारे समझौते हुए हैं और लगभग 500 बिलियन का व्यापार जो है 5 साल के अंदर भारत के साथ अमेरिका ने करने का लक्ष्य रखा है। और सबसे बड़ी बात, उस ट्रेड डील का ऐलान जब किया गया तो उसमें भारत ने अपनी तरफ से टैरिफ को शून्य कर दिया और भारत के उत्पादों पर अमेरिका में जो है 18% टैरिफ लगाने का उस साझा बयान में भी कहा गया है, जो साझा बयान दोनों सरकारों ने मिलकर इस ट्रेड डील के बारे में जारी किए हैं। क्योंकि मैं चर्चा आपको कृषि पर करना चाहता हूं, मैं एक कृषि एक्टिविस्ट के तौर पर, किसान एक्टिविस्ट के तौर पर भी काम किया हूं। किसान आंदोलन में एक्टिव रहा हूं। ग्वालियर में भी हम लोगों ने किसान आंदोलन के समर्थन में स्थायी धरना लगाया था। इस देश की सरकार ने जिस तरीके से 3 काले कानून लाकर इस देश के किसानों के साथ छल करने का उस समय काम किया था और इस देश ने बड़ी मुश्किल से इस देश की सरकार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी और उस बड़ी लड़ाई के माध्यम से देश के सरकार को वो तीनों कानून वापस लेने पड़े थे। उसके बाद भी तमाम सारी नीतियां लेके आई गई, लेकिन एक बार फिर जो है किसानों को बर्बाद करने के लिए, किसानी पूंजीपतियों के हाथ में देने के लिए किसानों को बेचने का काम, वो भी अमेरिका में जाकर बेचने का काम इस ट्रेड डील के माध्यम से किया जा रहा है। एक तरफ भारत सरकार जो है जो दावा करती है, भारत सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जो सत्ताधारी दल है, उन्होंने एक तरफ मेक इन इंडिया का दावा किया कि भारत में प्रोडक्ट बनाए जाएं और भारत के प्रोडक्टों को जो है तवज्जो दी जाए, स्वदेशी को तवज्जो दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का मांगा है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने लीड किया था उस कैंपेन को, जिस कैंपेन के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता एक बार फिर पाई थी। और उसी कैंपेन के तहत ये कहा जाता है, कई सारी रिपोर्टें जो बताती हैं कि अमेरिका के अंदर जो कृषक हैं, वो कृषकों के 70% से ज्यादा वोट जो है डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में, इलेक्शन में मिले थे। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका का जो किसान है वो उद्योग के तौर पर किसानी करता है, बड़े व्यापार के तौर पर किसानी करता है, जिसमें लाखों लाख रुपए की सब्सिडी अमेरिकी सरकार के द्वारा दी जाती है। वो सब्सिडी लगभग 40 से 50 लाख के ऊपर वो सब्सिडी होती है, करोड़ों में वो सब्सिडी होती है। लेकिन भारत का जो किसान है वो जीवन यापन के तौर पर किसानी करता है। वो आधे से ज्यादा आबादी इस देश की जो है किसानी करती है। 140 करोड़ से की आधी आबादी, लगभग उससे ज्यादा आबादी किसानी करती है। वो मांगा जिस मांगा के तहत मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहा गया, जिसे अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाने का जो नारा दिया गया मांगा का, उसके तहत पहले जो है अमेरिका के बाद वेनेजुएला पर कब्जा किया गया और दूसरा जो सबसे बड़ा बाजार है दुनिया का, भारत का, उस पर जो है कृषि के माध्यम से और अन्य माध्यमों से कब्जा करने का काम जो है अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन यह सवाल उत्पन्न होता है कि जो हमारा परंपरागत मित्र रहा रूस, तो उस रूस के साथ आखिर हम इतने पीछे क्यों हट रहे हैं। जिस रूस के राष्ट्रपति की अगुवाई स्वयं भारत में प्रधानमंत्री करते हैं, उसके कुछ समय बाद ही जो है भारत सरकार अपने कदम जो है उस दोस्ती से पीछे क्यों हटा लेती है। दूसरी तरफ अमेरिका है, जिसने पल पल पर भारत को धोखा दिया और अभी हाल ही में जब पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध बेकार हुए और ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर में जो है युद्ध विराम का ऐलान भारत और पाकिस्तान की जगह जो दोनों देशों को करना चाहिए था, वो अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं और जो है भारत की आंतरिक गतिविधियों में दखल देते हैं। इसी तरीके से जो है यूएस ट्रेड डील के मामले में भी सबसे पहले जश्न जो है वहां के कृषि मंत्री और अन्य लोग मनाने का काम करते हैं और तमाम सारे मौकों पर जो है भारत के सरकार की चुप्पी रहती है, भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी रहती है। लेकिन भारत के आंतरिक मामलों पर जो है बयानबाजी अमेरिका के राष्ट्रपति करने का काम करते हैं। इस ट्रेड डील में इस ट्रेड डील के माध्यम से भारत के किसानों को जिस तरीके से अमेरिका के पास बेचने का काम किया गया, भारत का संविधान स्पष्ट रूप से जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता की बात करता है। लेकिन हमने कुछ दिनों से देखने में जो आ रहा है कि उस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता को जो है, उस प्रभुता को जो है भारत की प्रभुता को अमेरिका के यहाँ गिरवी रखने का काम हमारी सरकार ने किया है। वो कोरोना का समय जब 4% के सरप्लस में कृषि चल रही थी, फिर उस कृषि को बेचने का काम किया गया। एक बार फिर जब कृषि बेची जा रही है, भारत में जो
कृषक उत्पादन करते हैं, भारत के बाजार में भी अहम भूमिका होती है, जो किफायती दामों में भी यहाँ मिलने का काम करते हैं। लेकिन जब वही सामान जब अमेरिका से आएगा तो वो ही महंगे दामों में यहाँ पर बेचने का काम किया जाएगा और भारत के कृषकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, पड़ेगा, क्योंकि भारत के किसानों का जो उत्पादन है वो सीमित होने की संभावना है, वो शून्य होने की संभावना बिल्कुल उत्पन्न हो जाएगी और भारत का किसान जो जीवन यापन करता है वो जीवन यापन भी नहीं कर पाएगा। हमने देखा किस तरीके से भारत का किसान आज भी एमएसपी मांग रहा है, आज भी जो है फसल बीमा नहीं मिल पा रहा है किसान को, आज भी जो है वो कर्ज मुक्त नहीं हो पाया है, तमाम लाखों करोड़ों के कर्ज में डूबा हुआ है। वो किसान एक बार फिर जो है मरने की कगार पर आ जाएगा। भारत के किसान जो है दिन प्रतिदिन तमाम जो है हमने केस देखे आ रहे हैं कि वो आत्महत्या कर्ज के कारण कर रहे हैं। उन किसानों का, उन परिवारों का क्या होगा जब अमेरिका के प्रोडक्ट जो है भारत में बिकने के लिए आ जाएंगे। आप सोचिए कि आप अभी ताजा दूध पीने का काम जो है करते हैं, किसी गांव से आपके घर तक दूध आता है, लेकिन वही दूध अब अमेरिका की कंपनी भारत में बेचने का काम करेंगी। वही दूध अमेरिका से पैक होकर आएगा, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद देश में आएगा, फिर वो विभिन्न शहरों में बिकने जाएगा। मतलब आप कितना पुराना दूध पीने का काम करेंगे। क्या ये जो डील है वो एप्स्टीन फाइल में जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का नाम आया, अडानी के खिलाफ जो मुकदमे अमेरिका में चल रहे हैं उन मुकदमों को दबाने के लिए डील जो है की गई है। इन दोनों ही मुद्दों के कारण, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो एप्स्टीन फाइल का मुद्दा हो, इनके कारण भारत के करोड़ों करोड़ किसानों को बेचने का काम क्या किया गया है, इसका सवाल जिसका जवाब हम देखेंगे तो निश्चित ही ये निकलेगा कि हाँ, अडानी और एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए, ऐसी घटनाओं को दबाने के लिए जो है भारत के किसानों के भविष्य को दांव पर लगाया गया। हमारी मांग है कि तुरंत इस डील को रद्द करना चाहिए ताकि भारत के किसानों के साथ न्याय हो सके, अन्यथा एक बार फिर भारत का किसान जो है आत्महत्या करने पर मजबूर होगा।